हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 5.2 का बेसिक फार्मूला और जानेंगे कि वो फार्मूला क्या होता है, कैसे आया, ताकि आप लोगों का जो प्रैक्टिस सेट 5.2 है वो मेरे कराने के पहले ही आप पूरा का पूरा कर जाएं। तो इसमें हमारे पास 3 फार्मूला है। इन तीनों फार्मूले को हम लोग देखेंगे कि आखिर ये फार्मूला है क्या, कैसे आया, इसमें जो लेटर्स दिए उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। सबसे पहला हमारा जो फार्मूला है वो है सेक्शन फार्मूला। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको हो सकता है सेक्शन फार्मूला में थोड़ा डाउट है। बाकी सारे जो दोनों फार्मूला है ना वो बहुत ही ज्यादा इजी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ग्राफ है, मैंने ग्राफ पे कोई एक लाइन प्लॉट की, उसके बाद मतलब 3 पॉइंट प्लॉट किया, उससे एक लाइन बनी। ठीक है, अभी मुझे इसका कोऑर्डिनेट समझ लो मालूम है कि -1 3 है और इसका कोऑर्डिनेट 3 और 5 है। हालांकि ये पॉजिटिव में ही होगा क्योंकि इस साइड है। तो अगर मुझे ये मालूम है कि ये लाइन पे पहला कोऑर्डिनेट और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब पहला कोऑर्डिनेट दूसरा कोऑर्डिनेट अगर मुझे मालूम है, तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके मैं इसको फाइंड कर सकता हूँ, मतलब ये जो पॉइंट है। बट इसके लिए मुझे ये भी मालूम रहना चाहिए कि ये पॉइंट बीच में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर ये पॉइंट बीच में आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला, अगर बीच में नहीं आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला का हमारे पास फॉर्मूला है, देखो। तो जो यहाँ पे हम लोगों को क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है, वाई फाइंड करना है। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है कि जो एक्स की वैल्यू होगी उसका फॉर्मूला होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और साथ ही में जो y का फॉर्मूला होगा वो होगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब आप बोलोगे सर ये m और n है क्या? तो ये m और n वो है जो लाइन को डिवाइड कर रहे हैं रेशियो में। ठीक है, मेरे पास समझ लो ये लाइन है ए बी। अब यहाँ पे समझ लो इसका कोऑर्डिनेट है 3 5, इसका कोऑर्डिनेट है 1 3, यहाँ पे एक पॉइंट P है। मुझे पॉइंट P का कोऑर्डिनेट ढूंढना है, मतलब मुझे x और y ढूंढना है। ठीक है, आई हैव टू फाइंड x y एंड आई डोंट नो वेयर इट इज। अगर ये बीच में बोल दिया तब तो हमारा फॉर्मूला सिंपल है, बीच में नहीं बोला तो हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करना होगा, और अगर बीच में नहीं बोला तो हमें एक रेशियो दिया रहेगा। आपको हो सकता है दे दे 2:3, आपको दे दे 3:5। फॉर एग्जाम्पल इसका रेशियो 3:5 है, मतलब एपी की जो वैल्यू है वो पीबी के रेशियो में 3:5 है। ठीक है, तो ये आपका जो 3 होगा वो हो जाएगा m, जो 5 हो जाएगा वो हो जाएगा n। यहाँ पे इसको ले लो x1 y1 और इसको ले लो x2 y2। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूला में रखोगे तो आपको x मिलेगा जो कि पहला कोऑर्डिनेट होगा, फिर y मिलेगा जो कि दूसरा कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला यही कहता है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व ही कर लेते हैं जब ले लिया है। तो इसमें mx2 x इज इक्वल टू mx2 मतलब 3 और x2 कितना है, x2 है 3, तो 3 प्लस nx1 मतलब 5, x1 कितना है, x1 है 1। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बैठेगा, अपॉन में आएगा 3 + 5, तो 3 या 9 प्लस 5। ठीक है, 9 + 5 अपॉन 8 आएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 14/8। ये हो गया x का कोऑर्डिनेट। चाहो तो इसको काट सकते हो, नहीं काटोगे तो भी चलेगा। y का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। y के लिए क्या फॉर्मूला है, my2, m तो वही रहने वाला है, m रहेगा 3, y2 क्या है, y2 है 5, और n कितना आपका, n भी वही रहेगा मतलब 5, और साथ ही में y1 क्या है, y1 है 3, और अपॉन में आ जाएगा 3 + 5, 3 या 9, 5 3 या 15, और अपॉन में 8, तो 9 + 15 हो जाएगा 24, और नीचे है 8, तो कट किया जाएगा y का कोऑर्डिनेट 3, और इसको अगर काटते हो तो x का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 7/4। मतलब आपका जो x और y है इसकी वैल्यू क्या है, 7/4, 3। तो सेक्शन फॉर्मूला में हमें जस्ट यही करना है। तो ये फॉर्मूला याद कर लिए, mn क्या होता है वो मालूम कर लीजिए, x1 y1 कैसे फाइंड करेंगे ये सब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला में मालूम है। mn नया कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको समझा होगा। अब हम लोग देखते हैं कि अगर यही पॉइंट P, ये पॉइंट P अगर बीच में होता तब क्या होता। ठीक है, तो मैं इसको कैलकुलेशन को रफ करता हूँ। बाकी मिड पॉइंट फॉर्मूला जो है अगला फॉर्मूला वो यही फॉर्मूला से आया है। ठीक है, तो इसको पहले रफ करते हैं। तो गाइस, अगला फॉर्मूला है मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पे समझ लो एक लाइन है और ये लाइन ग्राफ पे होगी, ये चीज का ध्यान रखा है। इस चैप्टर में आपको जो भी दिखाया जाए, ट्रायंगल, लाइन, कोलिनियर पॉइंट्स, आपको पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, कुछ भी आपको दिखाए, सब कुछ कहाँ होगा, ग्राफ पे होगा। इसलिए इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट की ज्योमेट्री। ठीक है, तो समझ लो ये लाइन है ए बी, इसमें ए का कोऑर्डिनेट है 2 4 और बी का कोऑर्डिनेट है 6 8, और आपको बोला कि यहाँ पे एक पॉइंट P है जो इसका मिड पॉइंट है। तो भैया P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो जो भी होगा x y हम लोग सपोज कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे, हम लोगों का फॉर्मूला यहीं से आया है। ठीक है, देखो यहाँ पे AP जो है और वो PB में इक्वल पार्ट में बांट रहा है, क्योंकि पॉइंट P क्या है, वो मिड पॉइंट है, तो AP की जो वैल्यू है वो PB के इक्वल होगी। इसका मतलब जो AP is to AB होगा, AP is to PB जो होगा
वो 1:1 के इक्वल होगा, है ना। मतलब जो m और n होगा दोनों रेशियो तो इक्वल होने वाला है, ठीक है। तो जहां जहां पे n है वहां पे मैं m कर देता हूँ फॉर्मूले में। जैसे यहाँ पे देखो ये है mx2 प्लस nx1, बट मैंने क्या बताया m n के इक्वल होने वाला है, क्योंकि पॉइंट p अगर मिड पॉइंट हो गया तो दो इक्वल पार्ट में उसको बांट रहा है। तो mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस m कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों तो इक्वल रहने वाला है। तो x का वैल्यू यहाँ पे देखो m और m कॉमन हो गया तो m बाहर निकाल दो, अंदर बचा x2 प्लस x1 अपॉन 2m। अब यहाँ से m और m कट गया तो आपको मिड पॉइंट का फॉर्मूला मिलेगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, x के कोऑर्डिनेट के लिए, और साथ ही में y के लिए भी ऐसे ही मिलेगा my2 प्लस my1 अपॉन m प्लस m। इसमें से m को कॉमन ले लो, ठीक है, m को कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा y2 प्लस y1 और नीचे आ जाएगा 2m। तो m कट जाएगा तो y का फॉर्मूला हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। हाँ, y1 प्लस y2 लिखो, y2 प्लस y1 लिखो, बात वही है। 3 प्लस 5 भी 8 होता है, 5 प्लस 3 भी 8 होता है। तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला हो गया। अगर आपको नहीं समझे कि m/n इक्वल कैसे हुआ तो फॉर्मूला रट्टा मार लो, वरना सीधी बात कि अगर ये दोनों रेशियो 1:1 में डिवाइड हो रहे तो m की जगह 1 रख दो, 1 रखोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, मतलब वही बात, ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। देखो x इज इक्वल टू, अगर m और n की वैल्यू 1:1 है, क्योंकि मिड पॉइंट में यही होने वाला है, 1:1 है तो ये आ जाएगा 1x2 प्लस 1x1 अपॉन 1 प्लस 1। तो 1x2 मतलब x2, 1x1 मतलब x1 और नीचे आया 2, वही तो बात हो गई, फॉर्मूला वही है, ठीक है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला इस तरीके से था। अब हम लोग देखते हैं सेंट्रॉइड फॉर्मूला, और साथ ही में जानेंगे आखिर सेंट्रॉइड होता क्या है। इसको पहले समझ लीजिए बढ़िया से। आइए दोस्तों अब करते हैं सेंट्रॉइड फॉर्मूला। तो सेंट्रॉइड आखिर होता क्या है, इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है। सपोज आपके पास एक ट्राइंगल है, जिस ट्राइंगल का नाम है ABC। यहाँ पे पॉइंट A से आपका एक मीडियन आ रहा है जो BC को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो इसमें जो पॉइंट D होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मिड पॉइंट BC का, ठीक है। और साथ ही में जो AD है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मीडियन। और सपोज कर लो कि यहाँ पे एक और आपका मीडियन गया है, यहाँ से एक और आपका मीडियन गया है। तो मीडियन जहां पे इंटरसेक्ट होते हैं वहां पे हम लोगों को एक पॉइंट मिलेगा जिसका नाम रहेगा G, और इसी G को हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड करता क्या है, सेंट्रॉइड मीडियन को डिवाइड करता है 2:1 रेशियो में। क्या करता है, 2:1 रेशियो में वो डिवाइड करता है। तो सेक्शन फॉर्मूला से ही हमें सेंट्रॉइड का भी फॉर्मूला मिलेगा। तो पॉइंट G होता है सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड को हमेशा पॉइंट G से डिनोट किया जाता है। सेंट्रॉइड मतलब वो पॉइंट जो मीडियन को डिवाइड करता है 2:1 रेशियो में। आपको कभी पूछा व्हाट इज सेंट्रॉइड, वैसे तो वन सेंटेंस आता नहीं है, बट हो सकता है आपको कभी पूछ ले, बाहर वाले ही कोई पूछ ले कि बेटा सेंट्रॉइड क्या होता है, तो बता देना सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल विच डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1, ठीक है। इसकी खासियत यही होती है। इसके ऊपर हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। तो सेंट्रॉइड फॉर्मूला कहां से आया, सेंट्रॉइड फॉर्मूला आया है हम लोगों का सेक्शन फॉर्मूला से, ठीक है। तो सपोज करो कि ये ट्रायंगल आपका ग्राफ पे है, क्योंकि अभी हम लोग सभी चीजें ग्राफ पे कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यही पढ़ रहे हैं। तो ये ट्रायंगल आपका ग्राफ पे होगा, वहां पे जो पॉइंट D होगा वो तो मिड पॉइंट रहने वाला है, ठीक है। तो पॉइंट D का जो फॉर्मूला होगा वो होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, है कि नहीं। और जो पॉइंट दूसरे कोऑर्डिनेट की बात करें, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट जो होगा वो मिड पॉइंट फॉर्मूला से इससे आएगा, और फिर दूसरा जो y कोऑर्डिनेट है उसका फॉर्मूला होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। अब इसी में सेक्शन फॉर्मूला ठोक दो, आंसर आ जाएगा। देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, सेक्शन फॉर्मूला कहता है कि जो mx2 प्लस nx1 होता है अपॉन m प्लस n होता है वो इक्वल होता है x के। तो इसमें m/n आपका हो जाएगा 2:1, m/n क्या हो जाएगा 2:1। तो m क्या है आपका 2 है, और साथ ही में x2 की वैल्यू हो जाएगी x1 प्लस x2 अपॉन 2, क्योंकि हम लोग पॉइंट D की बात कर रहे हैं, वो तो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के लिए ये फॉर्मूला, और x1 की जगह x1 रहने दो, क्योंकि हम लोग अभी पॉइंट G के कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। तो 1 इंटू x1 ये ऐसे ही रहेगा, और नीचे लिखो 2 प्लस 1, और साथ ही में y के लिए भी सेम चीज करो। y के लिए भी हम लोग जानते हैं my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो इसका y2 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो y इज इक्वल टू m y1 प्लस y2 अपॉन 2 प्लस y1, इसको 2 कर दो और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही रह जाएगा, और साथ ही में m प्लस 1 की जगह लिखो 2 प्लस 1। अब इसको कैलकुलेट कर लो, आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2x1 प्लस 2x2 अपॉन 2 प्लस x1, ठीक है। चाहो तो यहीं पे डिवाइड कर दो, बात ही खत्म। देखो ब्रैकेट अगर आप लोग यहाँ से हटाते हो तो यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई, 2 कट गया आपका, तो आपको मिला x1 प्लस x2 प्लस x1, बट x1 हम लोग नहीं लिख सकते हैं, तो इसको थर्ड नाम दे दो, मतलब x3। तो x1 प्लस x2 अपॉन 3
एक्स के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला रहेगा और वाई के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला भी सेम वे में आएगा, 2 2 कट जाएगा तो फॉर्मूला आएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो सेंट्रॉइड फॉर्मूला यही कहता है कि जो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट होगा उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट ढूंढने के फॉर्मूला क्या होगा, बहुत सिंपल है। देखो एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और साथ ही में y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। इस तरीके से आपको करना रहेगा। कहीं पे बोल दिया सेंट्रॉइड तो आपको क्या करेगा, आपको पॉइंट्स दे देगा एबीसी के, ठीक है। अब आप लोगों के मन में डाउट भी आया होगा कि सर ये एबीसी क्या होगा। एबीसी में देखो आपको बी का कोऑर्डिनेट दे दिया x1 y1, सी का कोऑर्डिनेट दे दिया x2 y2, ए का कोऑर्डिनेट दे दिया x3 y3। तो यही कोऑर्डिनेट को जस्ट वैल्यू पुट करना है, सॉल्व करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोगों ने सारे फॉर्मूले देख लिए। अगले लेक्चर में हम लोग 5.2 पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। हालांकि ये चैप्टर थोड़ा सा आपको बोरिंग लग सकता है, बट ये स्कोरिंग चैप्टर अभी बन चुका है बाकी सिलेबस रिड्यूस होने के कारण, ठीक है। तो इनको बढ़िया से कर लीजिए, फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग 5.2 पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।